हेलो एवरीवन। हम बात कर चुके हैं टॉपिक मॉडलिंग की। हमने डिसाइड कर लिया था कि कितने हमारे टॉपिक आएंगे, उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। ये टॉपिक क्वालिटी से हमें पता लगा 3 आएंगे, और हम समरी अगर इसके करते हैं S3 तो ये हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं। इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, इसके अलग अलग अगर हम चार्ट के वे में बनाना चाहें तो ये सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स मैंने लिया है इस बुक से, वेलकम टू टेक्स्ट माइनिंग विद आर, जूलिया सिल्जे और डेविड रॉबिन्सन, इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरी बुक ही इन्होंने ऑनलाइन भी दी हुई है फ्री। तो टॉपिक मॉडलिंग में यहाँ पे इन्होंने अपना डिफाइन किया है क्या चीज है, और नीचे हम इसकी बात कर रहे हैं ये कैसे टॉपिक करें। ये सिंटेक्स है इसका। तो सिंटेक्स में सबसे पहले तो हम इसमें से बीटा को निकाल लेते हैं। एक बार दोबारा चेक करें। बीटा का मतलब होता है कौन सा वर्ड कौन से टॉपिक में जाएगा, और गामा का मतलब होता है कौन सा टॉपिक कौन से फाइल में जाएगा, किस फाइल में हर टॉपिक का कितना कितना प्रोपोर्शन है या प्रोबेबिलिटी है। गामा वो बताता है, प्रोपोर्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने चांसेस हैं कि ये वाला टॉपिक इस वर्ड में जाएगा, इस फाइल में जाएगा। और बीटा का मतलब होता है कौन सा वर्ड कौन से टॉपिक में जाएगा। चेक करके देखते हैं एक बारी। तो मैंने यहां पे किया S3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू बीटा, ये TD टेक्स्ट से आएगा। तो आप देख रहे हैं मैं कितने पैकेज यूज कर चुका। क्वेंटाडा बेसिक क्लीनिंग के लिए सबसे पहले रीड टेक्स्ट यूज किया, फिर क्वेंटाडा यूज किया क्लीनिंग के लिए, फिर मैंने यूज किया STM, उसके साथ एक टॉपिक मॉडल्स भी किया था टू डिटरमाइन कितने टॉपिक्स, और फाइनली TD टेक्स्ट जिससे मैं कुछ और चीजें कर रहा हूं। तो टॉप TD, और इसको रन करके देखते हैं। तो पहले तो देखिए टॉपिक में हर एक 3 चीज, अभिषेक 3 बार आ रहा है। तो यहां पे 1 में टॉपिक में, 2 में, 3 में। तो 2 में इसकी प्रोबेबिलिटी समथिंग है, यहां पे इसमें तो 0 प्रोबेबिलिटी है। द एबल वर्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये भी नेग्लिजिबल है। तो प्रॉब्ली वर्ड नंबर 2 में जाएगा एबल, एंड सो ऑन। हर एक वर्ड को 3 बार लिखा है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा सबसे पहले ग्रुप करते हैं, स्लाइस करते हैं, मतलब 10 निकाल लीजिए, अनग्रुप करें, अरेंज कर दिया इसके बेस पे। माइनस बीटा मतलब बीटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। टॉप टर्म्स देखते हैं तो ये आ गया नेशन, पीपल, नीड, कंट्रीमैन, सजेशन, ये वर्ड है। इसी तरह 10 इसके हो गए, फिर अगले 10 ऐसे 30। ये तो 31 क्यों आ गए? मैंने तो 3 टॉपिक हैं 10 कहा। अगर कोई 2 ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हूबहू सेम है, अब देख रहे हैं ब्रदर भी और खादी भी, तो फिर ये दोनों को ही ले लेता है। तो डजेंट मैटर, हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं। अब हम इसका करते हैं विजुअलाइजेशन। ggplot2, मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं और इसका जूम कम कर लेता हूं मैं, ताकि ये वर्ड ठीक से आ जाए। इसके बारे में मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार ggplot की प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारे एक साथ यूज कर दिए हमने। देखिए सबसे पहले तो मैंने म्यूटेट किया है, यहाँ पे डीप्लायर का है ये। टर्म इज इक्वल टू रीऑर्डर विद इन, रीऑर्डर विद इन में टर्म्स को विद इन में डाल दे ऑन द बेसिस ऑफ बीटा। उसके बाद ggplot एस्थेटिक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई पे क्या आएगा। तो बीटा और टर्म। फिल मतलब कलर कैसे होगा। जो टॉपिक है 3 ही टॉपिक हैं। फैक्टर का मतलब है उसको टॉपिक नहीं, उसको नंबर पढ़ना है आपने, 1 2 3 अलग अलग है, उनके कलर्स कोड कर दे। ये जब आप बनाएंगे ggplot, इससे हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इतना सा ही रन करूं तो आई थिंक हमारा आना चाहिए एरर। ये कह रहा है एस्थेटिक्स क्या है, अच्छा टॉप टर्म के अंदर है। देखिए लेट मी सी, एक्चुअली पूरा कोड लिखा हुआ है, इसका पार्ट रन करके देखना। एस्थेटिक ggplot टॉप टर्म से एक समथिंग है यहाँ पे डिफाइंड है। उसमें एस्थेटिक्स में मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या आएगा, जो पहले लिखेंगे वो एक्स एक्सिस में जाएगा बीटा, जो बाद में लिखेंगे टर्म वो वाई एक्सिस पे जाएगा। फिल मतलब कलर, कलर तो कर दिया, पर किस चीज का कलर ये तो बताया नहीं हमने। तो अब मैंने इसको बोला कि कलर करना है और जियोम चार्ट, जियोम कॉलम्स बनाने हैं। तो इसने कहा ओके, फिर गड़बड़ होगी, टॉप यहां से लेना है क्योंकि मैंने परसेंटेज यूज किया ना, ये पाइप ऑपरेटर। ओके, तो इसने कहा इस तरह का चार्ट, पर ये तो बहुत सारे हैं, हमें तो अलग अलग बनाने हैं, कोई बात नहीं। इसी चीज को हम, एक बार इसको भी हटा दूं, इसी चीज को हम बोलते हैं यहां से फैसेट रैप। फैसेट रैप का मतलब होता है स्प्लिट करना। तो इसने स्प्लिट कर दिया तीनों का, लेकिन सबके आगे तो 1 2 लिखा आ गया। 1 2 हमने इसलिए लिखा था ताकि विद इन दैट ऑर्डरिंग कर दे। तो इसको हटाना है तो इसको रीऑर्डर कर दीजिए, तो इसको रीऑर्डर कर देंगे तो ये हमारा इस तरह का चार्ट आ जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर टॉपिक में कौन कौन से टॉप 10 वर्ड्स हैं, आपको टॉप 20 दिखाने, 15 दिखाने हैं, 20 दिखाने हैं, तो यहाँ 15 कर दीजिए टॉप टर्म्स में, और इसको रन कर दीजिए, 15 आ जाएंगे। इसका डिटेल अगर आप देखना चाहें
तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये जूलिया सिल्ज मैम ने. सो दिस इज अबाउट यूनिक वर्ड्स इन इस टॉपिक. सो लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू.